नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम अपना परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम हुआ केदार पोखरेल और बैकग्राउंड मेरा ढेर सारा है। वैसे हम 39 साल से सोशल फील्ड में हैं और स्वास्थ्य जीवन पद्धति और ऑर्गेनिक कृषि पद्धति, ये दोनों को एक अभियान के हिसाब से हम लेके जा रहे हैं और उसी सिलसिला में आज आपसे मुलाकात हुई और काफ़ी दिन से हम लोग तालीम कर रहे हैं। आज हम लोगों का शायद चौथा दिन का तालीम है। तो सबसे पहले इस तालीम में आने के लिए और कुछ ज्ञान हासिल करने के लिए आप सबको बधाई देना चाहेंगे। बधाई इसलिए देना चाहेंगे कि आप किसान हैं। देखिए, सबसे पहले किसान का सम्मान होना चाहिए। इसलिए सम्मान होना चाहिए कि हर आदमी का भोजन किसान ही देता है, इसलिए किसान को क्या बोला गया है? अन्नदाता। तो अभी तक हम लोग किसानी कैसे कर रहे थे? दूसरे के भर में। लेकिन हम लोग ये 5 दिन से जो तालीम ले रहे हैं उससे मालूम हो रहा है हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। तो आइए, पहला नंबर में यहाँ हम लोगों का देखिए, स्वास्थ्य माटो समृद्ध किसान शुद्ध भोजन दीर्घ जीवन, ऑर्गेनिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान। शिक्षा ने स्वास्थ्य कृषि र समृद्धि को मुहान, ठीक है सर। और देखिए, हर एक अभियान का एक प्रिंसिपल होता है, बिना सिस्टम से कोई काम नहीं चलता है, ठीक है सर। तो हम कौन सा प्रिंसिपल से चल रहे हैं? देखिए, पहला नंबर में वहाँ लिखा है अध्यात्म विज्ञान, जीवन विज्ञान, जैविक जीवन शैली विज्ञान, प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञान के ऊपर हम चल रहे हैं। और इसको लिविंग विथ नेचर एंड साइंस ऊपर में लिखा हुआ है। हम लोग प्राकृतिक को तो अपनाते ही हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरह से इसको अपनाते हैं ताकि ये बेसी से बेसी हमारा यूजफुल हो जाए, ठीक है सर। और नीचे में आपको क्या लिखा है? देखिए, आपको कृषक के साथ हम लोग ऑर्गेनिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान के साथ जुड़ रहे हैं और गृहिणी महिला के साथ हम लोग प्राकृतिक जीवन पद्धति के साथ जुड़ रहे हैं। उसी तरह से युवा सबको जागरण करने के लिए यूथ एंड ट्रूथ हम लोग युवा जागृति अभियान से जुड़ रहे हैं। और इसमें हम लोग एक सिद्धांत अपनाए हैं महापुरुष सबका। उसके अंदर में भगवान कृष्ण का सिद्धांत है। उनका सिद्धांत क्या है? कल्याणकारी सिद्धांत। और हर मतलब जगत को कल्याण करने का काम ही भगवान कृष्ण ने किया, उसका सिद्धांत हम लोगों ने अपनाया है। और अच्छा, और भगवान महर्षि पतंजलि, देखिए पतंजलि का योग, अष्टांग योग, आदमी को शरीर से, मन से, भावना से, मतलब इनका जो सिद्धांत है अष्टांग योग का सिद्धांत, आप जीवन का शुरुआत करके लास्ट में समाधि तक कैसे जाएंगे और ये जीवन को कैसे सफल बनाएंगे और परमात्मा का जीवन को कैसे सफल बनाएंगे, दोनों सिद्धांत है, तो उसके ऊपर चल रहे हैं। और भगवान गौतम बुद्ध का, इनका सिद्धांत इसलिए मानते हैं, गौतम बुद्ध का सिद्धांत, ये मध्यमार्गी, ये अति भक्ति भी नहीं करते थे, कम भक्ति भी नहीं करते थे। तो हम लोगों को ऑर्गेनिक करके ऐसा ऑर्गेनिक नहीं करना है जिससे हम खेती नहीं कर पाए, और रासायनिक करके ऐसा करना नहीं है जिससे हमको मतलब कल रोग के अलावा दूसरा चीज मिल गई, जमीन भी रोगी हो जाए, आदमी भी रोगी हो जाए, गाय माल भी रोगी हो जाए, ऐसा नहीं करना है। उत्पादन को वृद्धि करना है। कैसे करना है? मतलब ऑर्गेनिक हिसाब से काम को शुरू करना है, धीरे धीरे रासायनिक को न्यूनीकरण करते जाना है और लास्ट में जाकर के रासायनिक को समाप्त करके जंगल के तरह एक प्राकृतिक खेती करना है, जहां आपको यहाँ से अभी जो उत्पादन कर रहे हैं उससे सबैया, डेढ़ा डेढ़ा, दूना दूना, तीना तीना, चौका करते करते 5-7-10 गुना तक वृद्धि करना है। और नीचे में लास्ट में भगवान गोरखनाथ दिया हुआ है,
गोरखनाथ का प्रैक्टिकल जैसा प्रैक्टिकल किसी ने नहीं किया। अभी गोरखा फौज बोलते हैं, गोरखा फौज को बनाने वाले भी गोरखनाथ, मिट्टी का पुतला बना करके और बड़ा सैनिक बना दिया। ठीक है, इसका बहुत अच्छा कहानी है। नेपाल में गोरखनाथ कैसे आए थे, मत्स्येंद्रनाथ का रथ जो चलता है ये गोरखनाथ के चलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग सात महापुरुष का ऐसे देखें। अब आइए यहाँ पर पहला नंबर में हम लोग ऊर्जा के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, ऊर्जा के बिना कुछ होता है कुछ नहीं। और ऊर्जा है क्या? शक्ति। देखिए, शक्ति है। शक्ति है क्या? देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं, एक तो फल आपका सड़ता है तो वहां से कीड़ा फलता है, फल से निकला कीड़ा, और वो निकला हुआ कीड़ा फिर उसको फल नहीं मिलेगा तो वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। देखिए कितना बढ़िया है, ऊर्जा से बना चीज ऊर्जा खा के फिर जीता है, और ऊर्जा पैदा करके खाता है, काम करता है, मेहनत करता है। वही हम है, वही आप है। अब सबसे बड़ी बात आपको समझने वाली बात क्या है इसके अंदर में? देखिए, इसके अंदर में समझने वाली बात यह है कि वनस्पति खा करके गाय माल जीता है, वनस्पति खा के हम आप जीते हैं सर। और हमारा जो वेस्टेज है, मान लीजिए गाय का मल मूत्र हुआ और गाछे का पत्ता होता, गिरा हुआ पत्ता हुआ, ठीक है सर, वो खा करके पौधा जीता है। देखिए, पशु पंछी जानवर से पौधा को ऊर्जा मिलता है और पौधा से जानवर को ऊर्जा मिलता है। इतना आसान चीज है हमारे पास। ठीक है सर, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा में क्या क्या होता है? देखिए, एक तो होता है अणु, दूसरा होता है जीवाणु। पानी के अंदर में अणु है, छोटा सा अणु है, तब पानी बना है। उस अणु का सबसे छोटा पार्ट का नाम है परमाणु, और वो परमाणु को निकाल करके हवाई जहाज में जड़ान किया वो मशीन में डाल करके फोड़ता है तो वो बन जाता है परमाणु बम। बोलिए, उतना छोटा चीज कितना बड़ा काम कर रहा है। क्लियर है सर? तो वो ऊर्जा है। कहां से ऊर्जा आया परमाणु बम बनने का? तो ये सब प्रकृति के अंदर में, नेचर के अंदर में है। ठीक है, तो हम लोग ऊर्जा को दो हिसाब से देखते हैं, एक तो नेगेटिव देखते हैं, एक तो पॉजिटिव देखते हैं। सृजनशील ऊर्जा, आपको सृजनशील ऊर्जा, कोई भी चीज को बनाने वाला ऊर्जा का नाम है पॉजिटिव ऊर्जा, और विनाशकारी ऊर्जा का नाम क्या है? नेगेटिव ऊर्जा। आंख से नहीं देखने वाला जीवाणु कैसा है? एक तो आपको जीवन देता है, एक तो आपको जीवन लेता है। तो हमको कौन सा ऊर्जा बनाना है खेती के लिए? जीवन देने वाला ऊर्जा बनाना है। प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञान देख रहे हैं, जैविक जीवन शैली विज्ञान, प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञान। हेलो, क्लियर है सर? अब जस्ट आइए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम 5 तत्वों को संतुलन करने का काम करेंगे तो वो ऊर्जा हमको मिल जाएगा। भूमि शोधन करने का और भूमि को पोषण देने का काम करेंगे तो हमको वो ऊर्जा मिल जाएगा। चंद्रमा के गति के ऊपर अगर हम, पृथ्वी चलती है, सूरज चलता है, सूरज के गति के हिसाब से, चंद्रमा की गति के हिसाब से, पृथ्वी की गति के हिसाब से हम अगर खेती करेंगे तो हमको वो ऊर्जा मिल जाएगा। माटों में भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना। देखिए, हम लोगों ने उस दिन क्या कहा? देखिए, 1 2 3 4 तरीका से हम लोग क्या करते हैं? भूमि का उपचार करते हैं। यहाँ हम पहले रोग को समाप्त करते हैं, यहाँ हम पोषण को पूर्ति करते हैं, और यहाँ हम क्या करते हैं? पीएच को भी मेंटेन करते हैं। हाँ, पीडीएस को भी हम मेंटेन करते हैं, और यहाँ इसी वैल्यू को भी कायम करते हैं। ठीक है, ये इसी वैल्यू को यहाँ कायम करते हैं, तो यहाँ ये काम करते हैं। इसके बाद यहाँ जीवाणु को विकास करते हैं। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से भूमि शोधन का काम हमने यहाँ से किया, और यहाँ से आपको क्या बोलते हैं, रासायन यहाँ है,
उसका पोषण जमीन के अंदर में है। क्लियर है सर? और यहाँ पे आपको ये हम क्या बोले थे, यहाँ पर देखिए हमने शायद इसमें लिखा कि नहीं लिखा, देखिए भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना और जैविक संरचना। जैविक संरचना यहाँ मिल रहा है, भौतिक संरचना यहाँ मिल रहा है, रासायनिक संरचना यहाँ मिल रहा है, और यहाँ से हमारा रोग समाप्त हो रहा है। हेलो, हम परिपक्व विज्ञान के साथ हैं कि नहीं है? क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? और अब आगे देखिए, इसके बाद बीउ, बेरना और बाली को सही करके लगाना। निरोग बाली को तैयार करने के लिए हम लोग तरह तरह का, यहाँ देखिए कीटनाशक भी है, फंगीनाशक भी हम लोगों ने तैयार किया है। फूल को वृद्धि करना है तो फूल को वृद्धि करने वाला भी हम लोग तैयार करेंगे अपने से। और साथ साथ में 3G कटिंग और 4G कटिंग, किसमें? बैगन में, टमाटर में, कद्दू में, करेला में, इसमें अगर करते हैं तो क्या होता है, अत्यधिक हमारा वृद्धि होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, पेज नंबर 22 से लेके पेज नंबर 61 तक आपको पढ़ना है। कौन सा किताब? प्राकृतिक स्वास्थ्य। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? स्वास्थ्य कृषि समृद्धि को आधार। ठीक है सर? कौन कौन आदमी लिए हैं? देखिए, लेने वाले आदमी काफी है, नहीं लेने वाले आदमी 2-3 ठो है। किताब रखिएगा, किताब नहीं रखिएगा मजा नहीं आएगा। विद्यार्थी तो बनिएगा, फेल होने वाला विद्यार्थी बनिएगा। मार्क भी नंबर नहीं मिलेगा, और पास भी नहीं होइएगा तो आपको फिर वैल्यू कैसे मिलेगा? क्लियर है सर? तो ये रखना है, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, अब पहला नंबर में आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? गाछ का विकास करना। ठीक है सर? रोग का हम अभी बात नहीं करेंगे, रोग का बात बाद में करेंगे। गाछ को विकास करना। बीउ के बारे में हम लोगों ने मोटा मोटी बात किया है, बेरना के बारे में भी उस दिन मोटा मोटी बात किया है, और यहाँ पर आप जाइएगा तो आपको बीउ से बेरना बनने वाला कला क्लियर हो जाएगा। अब आइए छोटा सा हम बात करते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका गाछ है, ये आपका एक सेंटिनेल गाछ है, और मान के चलिए ये ठाड़ पत्ता हुआ, ये पत्ता हुआ आपका, ये पत्ता समझिए, चलिए, और यहाँ से इसको जड़ समझिए, ये जड़ समझिए। देखिए ऐसे जड़ समझिए, थोड़ा नज़दीक से के तो खींचिए, आवाज़ भी आ जाए। अच्छा, ये जड़ समझिए। अब सबसे पहले देखिए, ये जड़ के अंदर में होता क्या है। मान लीजिए ये जमीन का सरफेस हुआ, ये जमीन का सरफेस हुआ, ये नीचे मिट्टी में जड़ फंसा हुआ है। देखिए ये जड़ फंसा हुआ है। ये जड़ कहाँ जाकर के आपको पोषण लेता है? यहाँ पर आपको मान के चलिए एक ठो कोलाइड बना हुआ है, तो ये जड़ ऐसे जाकर के इस कोलाइड को खींचेगा। दूसरा मान के चलिए यहाँ पर कोलाइड बना हुआ है, तो ये जड़ इसको खींचेगा। यहाँ पर कोलाइड बना है तो ये जड़ इसको खींचेगा। इस हिसाब से आपको ये लेके बढ़ता है गाछ। अब पहला नंबर में ये आपको सूरज से बहुत दूर जाता है, ठीक है, नीचे, और ये सूरज के करीब जाता है ऊपर। 2 भाग में ये बटा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, जब 2 भाग में ये बटा हुआ है तो इसको समझना कैसे है, ऊपर वाला कैसे काम करता है, नीचे वाला कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले ये पत्ता जो होता है घास का, चाहे लाल हो चाहे हरा हो, चाहे पीला पत्ता वाला भी कुछ कुछ घास मिलता है ना, तो ये जो भी रंग का पत्ता हो उससे बहस नहीं। पत्ता के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? उसके अंदर में हरित कण है। सूखा पत्ता वो काम नहीं कर पाएगा। जो हरा पत्ता है, जो कच्चा पत्ता है, कलर जो भी हो, तो उसका नाम है क्लोरोफिल। देखिए, क्लोरोफिल जब प्रकाश इसके ऊपर, पत्ता के ऊपर पड़ता है, तो पत्ता के ऊपर क्लोरोफिल पड़ने के बाद क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें से फोटोसिंथेटिक क्रिया होता है। और प्रकाश संश्लेषण होकर के फोटोसिंथेटिक क्रिया होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ खाना बनना चालू करेगा।
भोजन बनना चालू करेगा। भोजन यहाँ बनेगा पत्ता के ऊपर, ठीक है। कैसे बनेगा? वायुमंडल का पोषण भी वो लेता है। कब? रात को। रात को जब वायुमंडल पूरा सुनसान होता है, वहाँ सारा पोषण से भरा हुआ है, तो पत्ता के अंदर में नस भी होता है, जानते हैं। और ऐसा छोटा छोटा छिद्र होता है जैसे हमारे चमड़ा में होता है, वैसे उसके अंदर में छोटा छोटा छिद्र होता है। और वो जो छिद्र है रात को खुल जाता है, वहाँ वायुमंडल का सारा कार्बन आकर के वो आपको चूस के ले लेता है। अब दिन में जैसे धूप लगा, धूप लगने के बाद जो है यहाँ से कार्बन जो है आपको, ये कार्बन क्या करेगा, जैसे कार्बन लेना चालू करेगा तो ऑक्सीजन छोड़ देगा, कार्बन को ये एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ से कार्बन लिया, यहाँ से क्या किया, ये कोलाइड पोषण लिया, ठीक है। उसके अंदर में जिंक है, आयरन है, बोरन है, सल्फर है, कुछ भी है, कैसे भी है, ये आपको पोषण लेना चालू किया। और जैसे जैसे आपको पोषण लेना चालू किया, वैसे वैसे अब ये पोषण लेकर के जाकर के यहाँ फोटोसिंथेटिक के चलते, प्रकाश संश्लेषण के चलते यहाँ खाना बनता है। तो ये सारा खाना बनाने के लिए पानी का व्यवस्था कौन करता है? ये जीवाणु करता है, ठीक है। ये जीवाणु पानी का व्यवस्था करता है, सारा चीज का व्यवस्था करता है, तब खाना बनता है, तब पौधा खाता है। क्लियर है सर? अब यहाँ हम आपको क्या बता रहे हैं, ये सारा चीज जमीन के अंदर में हम जीवाणु को क्लियर नहीं कर देंगे, पोषण को अगर हम क्लियर नहीं कर देंगे, तो क्लोरोफिल होने के बाद भी, प्रकाश संश्लेषण होने के बाद भी पूर्ण रूप से पौधा पोषण हुआ? पूर्ण रूप से पौधा पोषित नहीं हुआ, ठीक है। अब पूर्ण रूप से पौधा पोषित नहीं होगा तो उत्पादन ढंग से देगा? अच्छा, मकई आप लगाएं, कोई कोई मकई बड़ी मस्त का होता है, कोई कोई मकई ऐसे मॉडल होता है। क्यों? उसको बढ़िया पोषण मिला तो वो मस्त हो गया, उसको नहीं मिला तो वो कमजोर हो गया। हो सकता है उसका बीजे अच्छा हो सकता है किसी तरह से वो पोषण लेने लायक का बन गया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, देखिए, पहले जीवाणु अमृत जामुन को बनाया। हेलो, क्लियर है सर? पहले जीवाणु अमृत जामुन को बनाया, दोबारा जीवाणु अमृत जल को बनाया। वो जीवाणु अमृत जामुन मेरा समझिए तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। उसको हम खाली जोड़न के हिसाब से, सब चीज में प्रयोग करने के हिसाब से हम उसको तैयार करके रखते हैं। क्लियर है? अब जैसे हमको जीवाणु अमृत जल बनाना है, तो हम जीवाणु अमृत जल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी उसका मटेरियल चाहिए उसको भी मिलाएंगे, और उसके साथ हम ये जामुन को भी मिला देंगे, ताकि उसका पार्टिकल जल्दी से टूट जाए और वो फर्मेंटेशन हो करके 8 दिन में तैयार होकर हमको यूज करने के लिए मिल जाए, ठीक है सर। और जीवाणु अमृत जल जैसे हम डालेंगे तो वहां पर क्या होगा, पहला नंबर में आंख से देखने वाला चीज का बात करते हैं। आंख से देखने वाला चीज यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों में ऊपर में साली का नक्शा दिया है। अब चाली को दो तरह से देखिए, एक ठो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला चाली, और एक ठो आपको कुछ नहीं बनाता है, ये खाता है मट्टी को ये खाता है, ये आपको लोकल चाली है। ये लोकल चाली करता क्या है, लोकल चाली जैसे आपके जमीन में है तो आपका जमीन ऑटोमेटिक पोषित हो जाएगा। कैसे? ये अपना जीवन चक्र चलाने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए ये करता क्या है, ऊपर से घुसता है जमीन के अंदर में और छेद बना के जाता है 5 फुट 7 फुट 10 फुट 12 फुट 15 फुट 20 फुट ऐसे नीचे चला जाता है। अब नीचे जाने के बाद ये करता क्या है, खोज खोज के आयरन खाता है, जिंक खाता है, ठीक है, सल्फर खाता है, आपको उसके अंदर में कॉपर खाता है, जो भी उसको चाहिए खोज खोज के वो खाता है, और पेट में डाल लिया मट्टी को, और बाहर आकर के वो लेट्रिन करता है। देखे कि नहीं देखे? बाहर में चाली का लेट्रिन होता है। तो जमीन के अंदर में जो भी कॉपर था, जो भी आयरन था, जो भी जिंक था, हाँ, जो भी पोटाश था, जो भी जितना भी था, ठीक है, ये सारा पोषण तत्व ला के ऊपर में छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अब देखिए, चाली इतना जल्दी मतलब बच्चा देता है
कि एक ठो चाली आपका 50 ट्रैक्टर मट्टी को नीचे से ऊपर ला करके आपको देता है। तो यहाँ आपका रासायनिक संरचना आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और जहाँ आपका चाली का मतलब मान लीजिए अवशेष, चाहे उसका लेटरिन समझिए, चाली का जो लेटरिन है उसको अगर टेस्ट करिएगा तो बाकी आपका वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ जगह का मट्टी और इस मट्टी को आप चेक करिएगा तो हर एक चीज में कम से कम 8 गुना का फर्क पड़ेगा। इसमें आपको 2% है तो उसमें 16% मिलेगा। हर चीज आपको इतना फर्क पड़ जाएगा, कम से कम का बात करते हैं। जैसे आप जीवाणु अमृत जल डालेंगे खेत में, सजीव मल डालेंगे, खनिज मल डालेंगे तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपका पहला नंबर में चाली बनना चालू करेगा। और चाली के अंदर में गुण कितना है देखिए, जैसे आपका चाली का आप देखते होंगे ऊपर का चमड़ा गीला रहता है। अब ये गीला क्यों रहता है, उसको ऑक्सीजन देने का नाक नहीं है, नाक वही है, चमड़े से लेता है। अब गीला नहीं रहेगा तो ले पाएगा, ऊपर वाले ने क्या किया, उसको गीलापन दे दिया, वो गीला उसका खत्म हो भी नहीं करेगा। अब वो घूर बना के नीचे घुसता है तो उसका जो चाली का गीलापन है वो जमीन में सटेगा कि नहीं सटेगा। अब वो घूर बन के नीचे गया और दूसरा घूर बन के ऊपर आया। अब बरसात का जल उसमें जाएगा तो जल भरेगा कि नहीं भरेगा, नमी आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब देखिए इसके अलावा चाली का बहुत सारा गुण है। मान के चलिए उसका जो ऊपर में नमीपन है, नमीपन मट्टी में सटल रहेगा तो वो नमीपन और क्या करेगा, और दुनिया भर का मट्टी के अंदर में एंजाइम पैदा कर देगा। तो हमारा मट्टी सोना होगा कि नहीं, एक नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये सब चीज को हम लोग डालते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये सब चीज डालने के बाद हम आंख से जो जीवाणु नहीं देखते हैं वो जीवाणु भी पैदा होगा, क्योंकि इसको डालते ही क्या होगा, कार्बन कंटेंट बढ़ेगा। और जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ेगा वैसे कार्बन के साथ दुनिया का सारा चीज जुड़ता है। आपके जमीन के अंदर में कार्बन है तो वातावरण से सारा चीज आपको जुड़ जाएगा। कार्बन नहीं है तो आप बोरा में खरीद के लाइए और डालिए। अब बोरा में ला के खरीदते हैं के डालते हैं तो पहला नंबर में पैसा जाता है, दूसरा नंबर में मट्टी खराब होता है, तीसरा नंबर से में वहां से उत्पादन किया हुआ हम खाए तो हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, गाय मल खाए तो उसका स्वास्थ्य खराब हुआ। क्लियर है सर। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, ये आपको तीनों संरचना को माटो के अंदर में भौतिक, रासायनिक और ये जैविक तीनों संरचना लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जीवाणु जल भी, सजीव मल भी और खनिज मल भी हम डाल रहे हैं। अब देखिए सूक्ष्म पोषण तत्व, एकदम सूक्ष्म पोषण तत्व जो बहुत कम चाहिए लेकिन चाहिए, नहीं देने से नहीं होगा। 11 टाइप का सूक्ष्म तत्व साइंटिस्ट बोलता है और हमारे अध्यात्म विज्ञान, आपको वृक्ष आयुर्वेद का ज्ञान क्या बोलता है, पौधा 108 तत्व लेता है और 108 तत्व लेकर के पौधा परिपूर्ण आपको फल देगा। तो वैसा सूक्ष्म तत्व बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम अगला बार कहे थे गाय का गोबर का गोईठा बनाइए, गाय का नहीं है तो भैंसे का गोबर का गोईठा बनाइए, उसमें संठी तंठी मत लगाइए, उसको रोटी की तरह बना करके सुखाइए, चिपड़ी बना करके सुखा दीजिए। और हम आपको एक दिन यहाँ भस्म रसायन बनाने के लिए सिखा देंगे। और पुराने बाबा जी लोग क्या करते थे, एक मंत्र के साथ घी, चावल और तिल, 3 चीज का आहुति दे करके तांबा के बर्तन में वो गोईठा का भस्म रसायन पहले के बाबा जी सब बनाते थे, अभी भी बनाते हैं इंडिया में, नेपाल में भी कई ठो बाबा जी बनाते हैं। और आपका सर दर्द है, आपको कोई बीमारी है, आपको गैस बढ़ रहा है, एसिडिटी हो रहा है, यहाँ कपाड़ में थोड़ा सा लगा देते थे तो वो आपको ठीक हो जाता था। कारण क्या था, उसके अंदर में इतना सूक्ष्म ऊर्जा, आपको सूक्ष्म तत्व मिल जाता है, मतलब प्राकृतिक रूप से। देखिए गंध चिकित्सा को जानते हैं, सूंघ करके इलाज होता है। शब्द चिकित्सा को जानते हैं, वर्ड ऑफ माउथ वेरी पावरफुल है। और काउंसलर क्या करता है, आपको आपकी मन का भ्रम को तोड़ करके इलाज कर देता है।
ठीक है सर। तो इसी तरह से आपको वो भस्म रसायन आप बना करके बीघा में आप आधा किलो डालिएगा ना, 1 किलो बहुत हो गया, आधा किलो डालिएगा ना, पूरा मिट्टी में आपको ऊर्जे उड़ जाएगा। और एक बार डालिए तो साल साल भर आपको नहीं डालना पड़ेगा। एक टाइप का हम लोग खाद बनवा देंगे, जैसे भस्म रसायन बनता है वैसे आपको खाद बनता है। 1 किलो खाद आप बीघा में डालिए, उस पर पूरा ऊर्जा आता है। और जैसे हम लोग अभी ऊर्जा को डेवलप करने के लिए एंजाइम बना रहे हैं, बोतल के अंदर बना रहे हैं, तरह तरह का एंजाइम बना देंगे, उसको स्प्रे कर दीजिएगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये आपको क्लोरोफिल पत्ता में बहुत ज्यादा निकाल करके इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण एकदम व्यवस्थित तरीका से करा करके नीचे में जितना खाद मल डाले हैं इसका टोटल पोषण पौधा को हम लोग देने का काम करेंगे। तो इतना बढ़िया काम आपका रासायनिक खाद मल कर पाएगा। तो यहाँ तरीका से हमको चलना है, धीरे 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 हमको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है हर चीज में। आज हम ये बनाए तो इसको अगला बार अगला बार अगला बार और सुपर और सुपर और सुपर करते जाना है, ताकि मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी आपको उस चीज को सीख ले। क्लियर है सर? देखिए अंत में सबको आना पड़ेगा खेती में। कल भोजन नहीं मिलते तो वो हवाई जहाज चल भी सकते, तो छोड़ के ये कि नहीं आते गाय पर से कहते सर ये तो खाया नहीं दीजिए, गाय तो देते ना दूध के खा ले में, करेगा कि नहीं करेगा? तो उस हिसाब से आपको अंतिम है आपको यही। और देखिएगा दुनिया बहुत जल्दी, दुनिया हम लोग जहाँ तक हम लोग जैसा आदमी सब विश्लेषण जो कर रहा है, दुनिया में दो ही बात है, एक बेर दुनिया में बहुत तगड़ा लड़ाई होगा और जिस किसी के पास बड़ा बड़ा आणविक हथियार सब है वो आपस में कट के मर जाएगा और हथियार भी खत्म हो जाएगा, और हथियार जैसे खत्म हो जाएगा वैसे शांति आ जाएगा। ठीक है? अभी अशांत क्यों है? हम इनको धमकाते हुए उनको धमकाते हुए उनको धमकाते हुए उनको धमकाते, धमकी में अशांत है। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे शांति होगा तो शांति होने के बाद क्या होगा, गाड़ी घोड़ा भी ध्वस्त रहेगा, सारा सब कुछ ध्वस्त रहेगा, दुनियादारी ध्वस्त रहेगा। फिर हमको बैल चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर हम कोदाल कोड़ के उठ जाएंगे कि नहीं उठ जाएंगे? देखिए पहले के लोग क्या करते थे, एक तो गाछ के अंदर में ऐसे बाली लगाते थे। आप वीडियो देखिएगा, बेलवारी में 2 किसान अभी बाली लगा रहे हैं, 3 सीजन मकई निकाल रहे हैं और 5 कट्ठा खेत को 75,000 में वो लोग मकई बेच रहे हैं। 5 कट्ठा खेत का मकई 75,000 में बिक रहा है, तोड़ करके वो पका के बेचने वाला, और कहता है 75,000 सस्ता मिले, 1 लाख में भी उसको 2 लाख बचता है, पकाए खाने वाले को 2 लाख बचता है तो 3 लाख में वो बेचता है। 1 लाख 30 को दिया, 2 लाख बचाता है तो 3 लाख में दिया ना। अब ये बोलता है हम बढ़िया से उपजाएंगे लेकिन 1 लाख से घटी नहीं देंगे। वीडियो देखिएगा, वही बात बोल रहा है। तो बेलवारी का 2 किसान है, 5 कट्ठा में, और 3 सीजन वो मकई लगाता है वही खेत में। हम इस बार क्या किए हैं, एक बार बाली को पलट दिए, 2 सीजन मकई डालिए तो 1 सीजन कम से कम तोरी डाल दीजिए अभी। तो उन लोग को फुसला करके हम कर रहे हैं तोरी डाल। अच्छा तोरी में भी हम उसको बोल रहे हैं जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं ऐसा फर्स्ट क्लास खाद बना रहा है, ये सारा चीज बना रहा है और सूक्ष्म रसायन सब बना लिया। देखिए 3 साल पहले हम गए तो गांव के अंदर में सब चिंतित था कि हो ये की कैसे नहीं कैसे, सबके मन में क्या था कि ऑर्गेनिक से उत्पादन घटेगा, दाना कमजोर फलेगा, देखने में सुंदर नहीं रहेगा, बाजार में नहीं बिकेगा, इस तरह का बात था। आइए सर, और अभी हो क्या गया, अभी आपको रासायनिक से सुंदर दाना बन रहा है, खाने में टेस्टिंग हो रहा है और उत्पादन भी बढ़ रहा है 3 साल का। ठीक है? तो अब मेरा का नाम क्या है कि हमको ये सारा चीज बना करके नीचे में डालना है और ऊपर से क्या करना है, क्लोरोफिल को डेवलप करके ये प्रकाश संश्लेषण को सही करा के टाइम टू टाइम पौधा को भोजन देना है। क्लियर है सर? अब जैसे ये आपको इसको भोजन मिलना चालू करेगा
तो ये क्या होगा, देखिए जरा सा हम एक आपको और छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं। ये वीडियो को जरा सा देख लीजिए। चलिए किसान साथीहरू, यो भिडियोको माध्यमबाट सूक्ष्म तत्त्वको कमीले गर्दा बालीमा हुने नोक्सानीका बारेमा हामी तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ। साथै सूक्ष्म तत्त्वको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। कृषक साथीहरू, जराले पोषण तत्त्व लिन्छ, जसले गर्दा जरामा पोषक तत्त्वको कमी हुन जान्छ। बालीको सम्पूर्ण विकासका लागि 17 प्रकारका पोषक तत्त्व जरुरी पर्दछन्। सूक्ष्म तत्त्व जस्तै आइरन, जिंक, बोरोन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कोपर यी तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्दछ। तर बालीको विकासका लागि सूक्ष्म तत्त्वको आवश्यक पर्दछ। यी तत्त्वको कमीले गर्दा फलफुल तथा सागसब्जीमा पात र हाँगाहरू विकास हुन पाउँदैनन् र फल र सब्जीहरूबाट पाइने पोषण तत्त्व पाइँदैनन् र नोक्सान हुन जान्छ। त्यसकारणले कृषकहरूले यी पोषण तत्त्वको बारेमा जानकारी लिन अत्यन्त जरुरी छ। भूमिको विभिन्न ठाउँबाट माटोको नमुना लिएर परीक्षण गरेर त्यसमा भएको कमीलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ। आउनुहोस् यी तत्त्वहरूको कमीको प्रमुख लक्षण र कमीको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। बोरोनको कमीको लक्षण यस प्रकार छ। फूलका कोपिलाहरू कुहिनु, पातको रङमा परिवर्तन हुनु, सब्जीहरू बोटबाटै झर्नु, सब्जीको बोट भित्रबाट कुहिनु। उदाहरणको लागि गाजर र टमाटर। सब्जीहरूको सुखापन, उदाहरणका लागि जस्तै फूलगोबी र बन्दागोबी। यी समस्याको नियन्त्रणका लागि खेतमा 0.5% बोरेक्सलाई 10 देखि 15 दिनको अन्तरालमा छर्नु पर्दछ। अब हामी कुरा गरौँ कोपरको, जसको कमीको लक्षण यस प्रकार छन्। पातमा नुरोपना आउने, उदाहरणका लागि आलुमा यो समस्या बढी देखिन्छ। पातहरू माथितिर फर्किन्छन् अनि नयाँ पत्ताहरू ओइलिन्छन्। यी समस्या तपाईहरूको खेतको बालीमा देखिन्छ भने यी समस्याको समाधानका लागि 0.4% कपर सल्फेट 10 देखि 15 दिनको अन्तरालमा छर्किनु पर्दछ। अब कुरा गरौँ आइरनको। आइरनको कमीका विशेष लक्षण यस प्रकार छन्। पातको बिचमा पहेँलोपना देखिनु र सँगसँगै पातका रेसाहरू बेग्लै देखिनु। आइरनको कमीको मुख्य लक्षण पुरानो पत्ताहरू गाढा हरियो रङको देखिन्छन् र हाँगाहरू सुकेको हुन्छन्। यस समस्याको समाधानका लागि 0.3% देखि 0.5% फेरस सल्फेट 10 देखि 15 दिनको अन्तरालमा छर्नु पर्दछ। अब कुरा गरौँ मैग्नीजको। मैग्नीजको कमीको मुख्य लक्षण यस प्रकार छन्। यो समस्या सबैभन्दा पहिले क्लोरोसिस हरिद्रो देखिन्छ। नयाँ पत्ताको बीचमा पहेँलो देखिन्छ। रेसामा हरियो रङ देखा पर्छ। यो क्रिसमसको रुख जस्तो देखिन्छ। यो लक्षण प्राय जस्तो गाजर, हरियो मटर, फर्सी साथै लौका, काँक्रो र करेलामा देखा पर्छ। यो समस्याको समाधानको लागि 6 देखि 8 ग्राम प्रति एकड मैग्नेशियम सल्फेट छर्किनु पर्छ। अब कुरा गरौँ मोलिब्डेनमको बारेमा। यसको कमीको मुख्य लक्षण यस प्रकार छन्। अविकसित घुमेको पातमा क्लोरोसिसको लक्षण, फूलगोबीमा अचम्म तरिकाको पत्ता घुमेको, टमाटरको बोटमा तल्लो पत्तामा धब्बा जस्तो रङ र माथि घुमेको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ पत्ताको किनारतिर सडेको देखिन्छ। यो समस्याको समाधानका लागि 0.5% ओमोनियम मोलिब्डेनम छर्किनु पर्दछ। अब कुरा गरौँ जिंकको। जिंकको कमीको मुख्य लक्षण यस प्रकार छन्। पत्ताहरू सानो र अविकसित, पत्तामा गाँठो र पत्ताको बिचको भाग सानो हुन्छ, जसले गर्दा बालीको विकास रोकिन्छ। यो समस्याको समाधानका लागि 100 देखि 150 ग्राम प्रति बालीमा जिंक सल्फेट छर्किनु पर्दछ। कृषक साथीहरू, तपाईहरू पनि यस प्रकारका उपाय अपनाउनुहुन्छ भने सूक्ष्म तत्त्वको कमी पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। फिर से नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, कुछ समझ में आया?
आया सर? अब देखिए, हम लोग जिस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, इस सिद्धांत पर आने के लिए एक तो बात और समझिए। देखिए, सबसे पहले ऊर्जा का विकास करना, 5 तत्वों का संतुलन करना, भूमि को शोधन करके पोषण देना और चंद्रमा के गति से हमको खेती करना। हम लोग का पुराना बुढ़वा साहब औसी में हल जोतता था, पूर्णिमा में औसी पूर्णिमा नहीं जोते थे। अहाँ सब शुरू क्या देखिए हाल तक तो लागू रही था, लेकिन 10 वर्ष पहले था। इन्होंने धीरे-धीरे जोरदार। देखिए, भारत में अभी भी जगह जगह में लागू है। नेपाल में पहाड़ मिशन में अभी भी लागू है, पहाड़ मिशन में अभी भी लागू है। तो मेरा कहना क्या है, इस टाइम में क्यों नहीं जोता जाता, बाली इस टाइम में क्यों नहीं लगाया जाता? औसी और पूर्णिमा, देखिए थोड़ा क्या है, हम थोड़ा बताते हैं। उस दिन भी हम जरा सा बता दिए थे। सबसे पहले यहाँ पर है पृथ्वी, हम 4-5 आपको ये हम बना देते हैं नक्शा। ये है पृथ्वी, और थोड़ा नीचे ही बना देते हैं। ये पृथ्वी है, और ये आपको चंद्रमा है, ये आपको सूरज है। देखिए, यहाँ सूरज से ही सारा ग्रह निकला है। तो पृथ्वी क्या करती है, ऐसे सूरज का करती है परिक्रमा, और चंद्रमा क्या करते हैं, ऐसे पृथ्वी का करते हैं परिक्रमा। और पृथ्वी तो सूरज का करती है, तो चंद्रमा का भी परिक्रमा हो गया, लेकिन खास करके चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं। अब इस परिक्रमा में होता क्या है, जब आपको ये मोटा मोटी समय के अनुसार चलता है, तो एक समय आता है यहाँ पर इसका प्रकाश आता है, तो प्रकाश सीधा चंद्रमा में पड़ के रिटर्न जाता है, तो ये तारा ग्रह नक्षत्र में चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पृथ्वी के पीछे चंद्रमा का छाया पड़ जाता है, तो पृथ्वी क्या हो गया, अंधेरी रात शुरू हो गया। अंधेरी रात को क्या बोलते हैं, अनहरिया। अनहरिया को औसी बोला जाता है, तो अनहरिया शुरू हो गया। क्लियर है सर? क्लियर है? अब देखिए, यहां से फिर पृथ्वी घूम करके मोटा मोटी इस एंगल में आती है, तो थोड़ा सा चांद दिखने लगता है, और यहां पर चांद अगर आ जाता है, तो चांद आपको आधा हो जाता है। क्लियर है सर? और चांद जैसे घूम करके आपको यहां आ जाता है, तो मोटा मोटी आपको उजरिया चालू हो जाता है। ये होता है पूर्णिमा, ये होता है औसी। क्लियर हुआ सर? अमावस्या ये हुआ और पूर्णिमा ये हुआ। क्लियर है? अब देखिए, ये खगोल शास्त्री सब, मान लीजिए जितना भी आपको वास्तुशास्त्र वगैरह हुआ, ठीक है, खगोल शास्त्री सब क्या करते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार यहाँ से जैसे आपको पृथ्वी घूम करके जाती है, तो पहला नंबर में औसी के टाइम में, औसी के टाइम में क्या होता है, जमीन के नीचे का भूजल का सतह एक्टिवेट हो जाता है, और पानी जमीन के नीचे चला जाता है। क्लियर है? तो इस टाइम में कौन सा बाली लगाना चाहिए, जमीन के नीचे वाला। जमीन के नीचे जो भी बाली फलता है उसको लगाइए। चिनिया बादाम बड़ी बढ़िया रहेगा, आलू बड़ी बढ़िया रहेगा, अनहरिया में आलू लगाइए, अनहरिया में ओल लगाइए, अनहरिया में कच्चू लगाइए, मूली गाजर जो भी लगाना है अनहरिया में लगाइए। उस टाइम का लगाया हुआ आपको बहुत बढ़िया उत्पादन देगा। क्लियर हुआ सर? ये सब डालने के बाद भी इस सब चीज को ख्याल करिएगा, तो आपको सोना में क्या हो गया, सुहागा हो गया। क्लियर हुआ? अब आगे आइए, ये जोड़िया में कौन सा लगाना है, जमीन के ऊपर। अनहरिया से 2 दिन पहले कोई भी बीज वाला चीज, ठीक है सर, कोई भी बीज वाला चीज जो है, ये आपको ये जोड़िया में डालना है। खास करके जैसे धान हुआ, मकई हुआ, दाल दलहन हुआ, तोरी हुआ, जितना भी ऊपर में फलता है। अब फल में भी आता है, फल में भी बीज होता है अंदर में, हर फल में बीज है कि नहीं, तो जितना भी बीज वाला है उसको वहां डालिए। अब फूल बर गया,
फूल वर्गीय आप खास करके ई कोण में डालिए, और पत्ता वर्गीय खास करके ई कोण में डालिए। हाँ, जब पूर्णिमा निकलने से 7 दिन पहले साग वाला बाली लगाइएगा तो उस बाली का मजा देखिए। और औंसी तुरंत खत्म हुआ, पूर्णिमा चालू हुआ तो फूल वर्गीय लगाइए, कोई भी फूल का गाछ। देखिए क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। देखिए इस समय में यहाँ से जैसे आपको चांद ऐसे घूमना चालू करेगा, पृथ्वी के हिसाब से ऐसे जब चांद घूमना चालू करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब प्राकृतिक जमीन के अंदर का भूजल जितना भी होता है वो जमीन के ऊपर आ जाता है। जैसे मान लीजिए पानी आ गया तो जड़ एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा, उसका जीवाणु सब एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा। तो जड़ जीवाणु, गाछ तो टोटल बना है जीवाणु से, तो उसके अंदर का जीवाणु एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा। तो उस टाइम में अगर इसको डालिएगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए बच्चा, एक तो बच्चा पैदा हुआ, आप 5 साल तक उसको मस्ती से पढ़ू तड़ू को, मतलब 6 महीना तक मस्ती से दूध खिलाइएगा, उसमें पढ़ू बढ़िया बनेगा। कि 6 महीना कुछ नहीं खिलाइएगा, 6 महीना बाद में मस्ती से खिलाइएगा, उसमें पढ़ू बढ़ेगा। बोलिए तो शुरू में तो यहाँ जो है नेचर क्या बोलता है, प्राकृतिक क्या बोलता है, धरती, चंद्रमा और सूरज का मेल कैसे कैसे होता है। इसमें बीज वाले के लिए इसमें बढ़िया होगा, फूल वाले के लिए इसमें बढ़िया होगा, और पत्ता वाले के लिए इसमें बढ़िया होगा, और नीचे जमीन में फलने वाले के लिए इसमें बढ़िया होगा। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आइए ये भी हम आपको एक चीज बताते हैं, ये होता कैसे है। देखिए ये चांद ऐसे भ्रमण करता है, चांद ऐसे अंडा आकार में भ्रमण करता है। देखिए अंडा आकार में जब भ्रमण करता है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया। क्लियर है सर? 15 दिन चलता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पानी जब एक्टिव हुआ तो ऊपर आया कि नहीं आया, और यहाँ से यहाँ पानी एक्टिव हुआ तो नीचे गया कि नहीं गया। और उसके साथ साथ सारा जीव जीवाणु और सारा आपको रासायनिक, जैविक और कौन सा हम बोले थे, पढ़िए थे एक बार, भौतिक, जैविक और रासायनिक, तीनों चीज आपको इसमें ऊपर की तरफ एक्टिवेट हुआ, इसमें नीचे की तरफ एक्टिवेट हुआ। क्लियर है सर? क्लियर है? तो इस हिसाब से हमको क्या करना है, आपको चंद्रमा के गति को देखते हुए बाली लगाना है। कैसे लगाना है, आपको माटों को भौतिक और रासायनिक संरचना को ठीक करते हुए, बीज को उपचार करते हुए ऐसे हमको बाली लगाना है। फिर निरोग बाली को हमको बनाना है, फूल को विकास करना है, और 3G कटिंग के आधार पर काम करना है। बोलिए उत्पादन बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसको बारीकी से हमको समझ करके एक एक करके करना है। जैसे इनके यहाँ प्रैक्टिकल चालू है, ठीक है सर, इनके यहाँ प्रैक्टिकल चालू है, इनका बाली को सुधारना हम लोग का जिम्मा है, ठीक है। तो इनका बाली को सुधारना हम लोग का जिम्मा है। तो एक एक तो आप भी प्रैक्टिकल करिए ना, 1 कट्ठा 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 कट्ठा में आप लोग प्रैक्टिकल करिए, और 2 कट्ठा में संतुष्टि आएगा तो 200 बीघा ठेका लेके भी कर लीजिए। कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। तो हम तो झापा में थोड़ा सा जमीन लिए, और हम तो चाह रहे हैं जो करना चाहता है, यहाँ भूमि कम है, वैसा किसान चले हुआ 10-20 बीघा जमीन को ले लेते हैं, और 10-20 बीघा जमीन को ले लेते हैं, अपना भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत जमीन बढ़ा देंगे, 100, 150, 200 बीघा जमीन बना करके, 200, 500, 1000 बीघा जमीन बना करके, 1000, 2000, 5000 बीघा जमीन बना करके वहाँ काम किया जाए। वहाँ का आदमी शौकीन है, जमींदार कोई नहीं खेती लगाता है, अब 20 मन में दे देता है ठेका। बोलिए कमाई होगा कि नहीं होगा? हिम्मत थोड़ा करना पड़ेगा, ये नहीं वहाँ बनाने के चक्कर में यहाँ बर्बाद करिए, यहाँ संभालते हुए, ठीक है। देखिए एक ठो बर्बाद करके एक ठो बनाए तो कोई फायदा नहीं। मारवाड़ी सब क्या करता है, बिजनेसमैन सब, यहाँ एक ठो काम धंधा चलिए रहा है, वहाँ खुलता है, इसको बंद नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं, जोरी गले गले वो तो अच्छे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर है सर? तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चंद्रमा की गति से काम करेंगे। क्लियर है सर? देखिए ऊर्जा के ऊपर काम करेंगे, और 5 तत्वों को हम लोग
संतुलन करेंगे। देखिए 5 तत्वों को संतुलन करेंगे। देखिए 5 तत्व क्या है, देखिए भ अ ग व न, क्या हो गया, भगवान। भ से भूमि, अ से अग्नि, ग से गगन, व से वायु, न से पृथ्वी, जल, अग्नि, पानी, आकाश, वायु। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 5 तत्व, देखिए 5 तत्वों में क्या होता है, ये 5 तत्वों को तैयार करने वाला कौन है, त्रिदेव है। और त्रिदेव को तैयार करने वाला कौन है, ये 9 ऊर्जा भगवती। भगवती ने त्रिदेव को तैयार किया और त्रिदेव ने 5 तत्वों को तैयार किया। और 5 तत्वों को जब तक हम संतुलन नहीं करेंगे तो क्या होगा, शरीर में कफ बढ़ा, पित्त और वात घटा तो मतलब आदमी रोगी हो गया। बाली में कफ, पित्त, वात 3 चीज को अगर संतुलन नहीं करेंगे तो तभी क्या दिखाया था, तभी दिखाया था पत्ता के ऊपर। तो तभी पत्ता के ऊपर दिखाया था, क्या दिखाया था, जिंक का कमी होगा तो पत्ता ऐसे होगा, आयरन का कमी होगा तो पत्ता ऐसे होगा, बोरन का कमी होगा तो पत्ता ऐसे होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें गाछ बीमार हुआ है, में पोकड़ी लग गए जो दवाई छीट। अब समस्या भेले कि नहीं, हमारे यहाँ ऊपर में टमाटर लगा हुआ है, 2 ठो न 3 ठो गाछ में, कि 4 ठो गाछ में हम एक ठो दवाई नहीं छीटे, कोई दवाई नहीं छीटे, अपना बनाया हुआ दवाई। हम देखेंगे भाई इसमें क्या होता है, हम तो परीक्षण करते रहते हैं, तो परीक्षण के चक्कर में हम नहीं छीटे दवाई, 2-3 ठो में मस्ती से छीट दिए, जैसे जैसे लगता है हिसाब से उसको छीट दिए। अब लोग आता है देखने के लिए, तो लोग क्या बोलता है, मतलब यहाँ का गाछ बहुत बढ़िया है, यहाँ का गाछ कमजोर है, लोग कैसे, तो हम उसको कहते हैं देखो बाबू इसमें पोषण नहीं पहुंचा है, इसमें पोषण पहुंचा है। बोला कैसे, बाबू इसमें तो बढ़िया हम छिटाव उटाव करते हैं, इसमें छिटाव नहीं करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कई आदमी हमको क्या बोला, हो सर इसमें तो पोकड़ी लग गया, इसमें दवाई दीजिए ना। मतलब पहले नहीं पूछ लगे, देख लगे सर ये टमाटर में तो पोकड़ी लग गई, इसमें दवाई छीटो ना। देखिए बिसारी भी नहीं बोलता है दवाई छीटो, फंगीनाशक भी नहीं बोलता है दवाई छीटो बोलता है। किसान सब ऐसा है, ठीक है, किसान सब ऐसा है। तो उस हिसाब से आपको जो है ना, हम लोग को समझ के काम करना है, तो इस हिसाब से गाछ का हम लोग को विकास करना है। ये आपको हमारा जैविक संरचना, भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना और नीचे से जमीन को एकदम पूरा, ये आपको यहाँ दिखा है। भूमि शोधन के साथ में पोषण पूर्ति करना है और ये माटों के सभी संरचना को पूर्ति करना है, ठीक है सर। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नारायण बाबू के यहाँ जा करके इनका खाद बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ भी चल देंगे, थोड़ा सा आगे है, कोई दिक्कत नहीं है, चल देंगे। तो अब यहाँ से हम लोग 10-15 मिनट में उठेंगे, उठ करके हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर ही जा करके इनके यहाँ थोड़ा सा बनाएंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, जो इनका जहाँ जैसा है उसी को बनाएंगे, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, वो हमारा शुरुआत है। देखने के लिए आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत काम भी करेगा, काम कम से कम 50-60-70% करेगा। अब 100 में 5000% काम कराने के लिए हमको तरीका से चलना ही पड़ेगा। हमको 1 नंबर में सैलरी भी बनाना है, सजीवन भी बनाना है, खनिज भी बनाना है। और आज इनके यहाँ जो कंपोस्ट बनता है वो सब कंपोस्ट भी ढेरी बनाएंगे, ठीक है। घर में जो भी आपका वेस्टेज है उसको बर्बाद होने नहीं दीजिए, और उसको संभालते हुए हम लोग को क्या करना है, इस टाइप का खाद सब बनाना है। और 1 किलो से 1 बीघा खेत भी कर सकते हैं, और 1 किलो से दूसरा माल बना करके 1 बीघा खेत भी कर सकते हैं। गोइठा आपको बनाना, ठीक है। और भस्म रसायन हम लोग तैयार करने का काम करेंगे। और जिन के पास आप लोगों ने इंजाइम नहीं बनाया बोतल में सब्जी उब्जी का छिलका का, कम से कम इंजाइम बनाइए। इंजाइम 3 हिसाब से बनाइए। एक तो सब्जी का छिलका से सीधे बना लीजिए, वो आपको क्या करेगा, वो सीधा आपको पोषण देने का काम करेगा।
ये क्लोरोफिल बढ़ा करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया को एक्टिवेट करने का काम करेगा और उससे आपको नीचे का जीवाणु का भी काम हो जाएगा। दूसरा क्या करिए, फूल को विकास करने के लिए सोहजन का पत्ता के ऊपर या कोई फूल, अभी दिवाली में गेंदा का फूल फेंकते होंगे आप लोग, ले जाके नहीं फेंकिए। गेंदा का फूल उस बोतल में डालिए और उस फूल का एंजाइम बनाइए जो फूल को विकास करने में बहुत काम करेगा। क्लियर हुआ सर? तीसरा क्या करिए, उसके अंदर में मिर्चाई दीजिए, लहसुन दीजिए, प्याज दीजिए और आदि भी दे दीजिए। उसके बाद नीम पत्ती दे दीजिए और थोड़ा सा गुड़ पत्ती दे दीजिए, थोड़ा सा गोमूत्र। उससे जरूरत पड़ेगा तो फिर दे दीजिए। आपको अभी आपको खिचड़ी का नहीं बनाना, तो जितना आप आज की क्या करिए उसको बनाइए, ठीक है? वो रोग के लिए स्पेशल। और ये सब चीज हमको 90 दिन रखना है। 90 दिन रखने के बाद जो है हमारा इतना शक्तिशाली बन के आएगा, कोई कंपनी का एंजाइम इतना नहीं। तो ये जो सब्जी वाला से हम क्या करेंगे, पोषण पूर्ति करेंगे। फूल वाला से हम क्या करेंगे, फूल का विकास करेंगे। जब फूल निकलने का टाइम आएगा तब इसका स्प्रे करेंगे। हेलो। और रोग जब लगेगा, रोग हमारा ऐसे कीट नियंत्रक से हमारा अगर कंट्रोल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एंजाइम से हम उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है? रोग नियंत्रक वाला एंजाइम भी बनाना है, उसमें नीम पत्ती देना है, गोमूत्र देना है, ठीक है, और लहसुन भी देना है, आदि भी देना है, प्याज भी देना है और मिर्चाई भी देना है। खैनी का पत्ता भी, खैनी का पत्ता नहीं है तो खैनी को छूट-छाड़ करके डाल करके करना है। अब इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है, देखिए 1, 3, 10 इस पर आइए। अब इसको 2 भाग कर दीजिए, भाग 2 कर दीजिए। देखिए 1 का मतलब क्या है, गुड़। गुड़ जैसे 100 ग्राम दिए तो 3 मतलब ये छिलका उल्का जो भी पत्ता होता बोले, जैसे आपको विषादी बनाना है, ठीक है? विषादी का मतलब रोग नियंत्रक बनाना है, कीड़ा मारने वाला बनाना है, तो आप क्या करेंगे, कीड़ा मारने वाले में खैनी बोले खैनी देना है, ठीक है? वैसे आपको चाटोई बोले लहसुन प्याज मिर्चाई और आदि बोले, इधर नीम पत्ती बोले गोमूत्र बोले, तो ये 3 देना है, ठीक है? ये 3 देना है, ये मिक्स में, ठीक है? ये मिक्स में 3 देना है। और इधर 10 बोले तो इसमें क्या करना है, 5 भाग आपको पानी देना है और 5 भाग आपको जामन देना है, ठीक है? जामन। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अब ऐसे करके हमको एंजाइम शुरू करना है। जो आदमी ने जीवाणु जामन बनाया है उसके घर में अगर एंजाइम नहीं होगा तो आपका मेरा झगड़ा हो जाएगा। क्लियर है सर? हम कहेंगे ये कोई काम का आदमी नहीं, खाली यहाँ आएगा टाइम पास करने के लिए और गप सुनेगा। ठीक है सर? तो ये एंजाइम हमको शुरू कर देना है। और जिनके घर में आपको ये क्या नाम है, ये जीवाणु है, उनको, जिनके घर में जामन बना है उनको कंपोस्ट मल शुरू करना है। इसमें खनिज भी शुरू करना है, सजीव भी शुरू करना है। लेकिन ये जीवाणु जामन जो है, हम जैसे जैसे जमीन जोतना चालू करेंगे, ठीक है, इसको तैयार होने में 8 से 10 दिन लगता है और हम 15 दिन के अंदर भी इसको छींट के खत्म करेंगे। तो जमीन जोतना है, जैसे धान काटना चालू कर दिए, अब 10 दिन बाद में वो खेत तैयार होगा तो आज बना लीजिए, ठीक है? जैसे खेत तैयार हुआ उसको छींट करके खत्म करिए, फिर दूसरा बनाइए। वो रख नहीं सकते हैं, रखेंगे तो पावर घटते चला जाएगा, ये सब चीज रखेंगे तो पावर बढ़ते चला जाएगा। तो जिसका पावर बढ़ते चला जाएगा उसको आप पहले बनाते जाइए, और जिसका पावर घटने वाला है फट से बनाए, कट से यूज किए, काम खत्म। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। तो इतना कहते हुए आज का इस मीटिंग को समापन करते हैं। और जितने भी हमारे ये किसान मित्र हैं
और प्राकृतिक प्रेमी जितने भी और साथी सब हैं, सभी को हम अनुरोध करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। और आप लोगों से विशेष करके अनुरोध है कि इसको जितना हो सके उतना प्रमोट करिए। इसलिए प्रमोट करिए कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ये कहने के लिए नारा के ऊपर कृषि प्रधान देश है, और वास्तव में व्यवहार में देखिएगा तो कोई भी चीज़ में कृषि में ये प्रधान नहीं है, सब चीज़ में पर निर्भर है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा किसान पर निर्भर बने और सब आत्मनिर्भर बने, और इस तरह का चीज़ को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए अंदर से थोड़ा सा इंकरेज हो जाए और इंकरेज होकर के एक एक ठो नॉलेज लेके हर किसान को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए सबसे अनुरोध है, इसको मन से देखिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।